नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट परेशान हैं कि 2023 या 24 नई लेखपाल वैकेंसी कब तक आएगी, क्योंकि नवंबर 2023 नए विज्ञापन की डेट दी गई थी और अभी तक कोई भी विज्ञापन यूपीएससी आयोग के द्वारा नहीं दिया गया है। और इसको लेकर काफ़ी बच्चे परेशान हैं, क्योंकि अभी एक लेखपाल की वैकेंसी चल रही है जिसमें राजस्व लेखपाल के पद हैं। चकबंदी लेखपाल की वैकेंसी अभी आपकी खाली पड़ी है और बहुत लंबे समय से चकबंदी लेखपाल की वैकेंसी अभी तक देखने को नहीं मिली है। इस पर एक और चिंता का कारण यह होता है कि चकबंदी लेखपाल में सर्वाधिक पद खाली हैं, जबकि राजस्व लेखपाल में पद खाली ना होने पर भी जितने पद थे उन पर वैकेंसी करा दी गई है। 8085 पदों पर यह वैकेंसी करा दी गई है और जिस वैकेंसी की डीवी समाप्त होने के बाद एक और वेटिंग लगाई गई जिसमें कुछ और छात्रों को वहाँ पर बुलाया गया और फाइनली जो लेखपाल वैकेंसी चल रही है उसका रिजल्ट 15 जनवरी तक आपके सामने आ जाएगा। तो प्रश्न ये बनता है कि नई वैकेंसी कब तक। जब आयोग के द्वारा नई वैकेंसी चकबंदी लेखपाल को लेकर स्टूडेंट्स ने घेराबंदी की आयोग की, तब उन्हें आश्वासन दिया गया कि नवंबर तक आपकी 15 नवंबर तक आपकी वैकेंसी जो है चकबंदी लेखपाल की उपलब्ध हो जाएगी, वेबसाइट पर उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। परंतु आज नवंबर 30 हो चुका है, यानी कि अंतिम नवंबर का दिन है और उसमें भी फिर अभी विज्ञापन देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो चिंता व्यक्त इसलिए कर रहे हैं काफ़ी स्टूडेंट और हमें भी बहुत सारे मैसेज और कॉल कर रहे हैं कि सर बताइए, कुछ आप थोड़ा पता कीजिए किस तरीके से होने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस वैकेंसी के बारे में। और कुछ बच्चे चिंतित हैं कि आपका जो पैट का सर्टिफिकेट है वह कौन सा मान्य होगा। पैट का सर्टिफिकेट वह कौन सा मान्य होगा, क्या 2022 पैट से आएंगी वैकेंसी या फिर पैट 2023 से वैकेंसी आएंगी। तो इस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले जो चैनल पर जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तब आपको ऐसे अपडेट समय समय पर आपको मिलते रहेंगे जो भविष्य में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि हम आयोग से पहले जो भी ऑफिशियल वेबसाइट पर होता है उससे भी पहले आपको वही सूचना देते हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक और सबसे पहले और सबसे तेज। तो इसी पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश लेखपाल नई भर्ती पदों की वैकेंसी संख्या जो है वो बताई जा रही है अप्रोक्सीमेटली 5000, परंतु पद जो आएंगे वो लगभग 4762 अभी पुष्टि हुई है कि इतने पद अभी खाली हैं, मतलब इतने कराने हैं उनको वैकेंसी। पद तो लगभग 7800 कुछ पद खाली हैं, समझ गए दोस्तों। तो इतने पदों पर वैकेंसी होनी है और इसमें योग्यता जो मांगी है वो 10वीं मांगी जाती है, परंतु आपके पास नीलिट से CCC के प्रमाण पत्र होना चाहिए। कब तक का, जब तक आपने पदों के विज्ञापन की अंतिम तिथि नहीं होती है उससे पहले पहले का आपका ये बना होना चाहिए। तो जिन छात्रों ने भी अभी तक CCC नहीं बनवाया है वो अपना CCC बनवा लें, क्योंकि विज्ञापन आने के बाद फिर वो आपका मान्य नहीं होगा। अब बात आती है यूपी पैट। तो दोस्तों आपको जैसे पता है कि यूपी पैट 2022 25 जनवरी तक आपका वैलिड है। तो यदि 25 जनवरी तक यह वैकेंसी आती है तो आपका कौन सा पैड लागू किया जाएगा, 22 वाला पैड लागू किया जाएगा। परंतु आवेदन तिथि बताई जा रही है 25 दिसंबर से जनवरी में बताई जा रही है। परंतु अगर इसमें आता है नोटिफिकेशन, अभी भी यही सुनने को आ रहा है, तो आपका 2022 का स्कोर कार्ड मान्य होगा। और यदि इस 25 दिसंबर से डिले वैकेंसी होती है तो फिर आपका पैड जो है वो कौन सा माना जाएगा, 2023, जिसका रिजल्ट बहुत जल्द ही आने वाला है, पैड 2023 का रिजल्ट। क्योंकि रिवाइज आंसर की भी आ चुकी है, केवल अब स्कोर कार्ड आना है जिससे बच्चों को पता चलेगा कि हमारे कितने रो मार्क्स और कितने स्कोर बन रहा है। तो एक तो आपका ये हो गया है, अगर 25 दिसंबर तक वैकेंसी आती है तो आपका 22 का पैड लगेगा, और 25 के बाद में अगर डिले होती है तो वैकेंसी थोड़ी सी डिले होगी, क्योंकि फिर जो है आपका 23 वाला पैड जो है इसमें मान्य किया जाएगा। ठीक है बेटा। रही बात एग्ज़ाम की सिलेबस की, वो बहुत बड़ी बात है कि एग्ज़ाम बाद में कितने बच्चे आवेदन करेंगे, कितने शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, ठीक है,
और कितने बच्चों को उसमें लिया जाएगा वो अभी हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वैकेंसी के ऊपर अगर हम यहाँ से वैकेंसी करते हैं तो 30 गुना यहाँ वैकेंसी का माना जाएगा। और अगर हम यहाँ 5000 भी मान लेते हैं पद, तो 5 दिया 15 यानी कि 1,50,000 बच्चों को जो है ये मुख्य परीक्षा, लगभग 1,80,000 बच्चों को ये मुख्य परीक्षा करा देंगे अगर 33 गुना बच्चे इन्होंने बुलाए तो, क्योंकि 3 पंजे 15 और 3 पंजे 165 आपका, यानी कि लगभग ऐसा मान के चलिए अगर 33% भी अगर हम करते हैं तो लगभग इतने, अगर और ऊपर नीचे वैकेंसी आई तो ऐसा मान के चलिए अभी 1.5 लाख बच्चों को आप मान के चलिए इतने बच्चों को लिया जाएगा। और यदि 1.5 लाख बच्चे पैट 2023 से आते हैं, 23 से आते हैं, तब पैट में उन बच्चों का स्कोर हो जाना चाहिए, उन बच्चों को पेपर देने का मौका मिल जाना चाहिए जिसके 45 से प्लस नंबर हैं, जिनके 45 प्लस नंबर हैं उनका इसमें हो जाना चाहिए, क्योंकि पेपर बहुत टफ था। अगर 23 से आती है तो 23 से अगर आती है तो आप 45 प्लस वाले बच्चे जो हैं वो इसमें मान्य हो सकते हैं, ठीक है। और अभी वैकेंसी को भी डिपेंड है। चलिए बात करते हैं सिलेबस की, बात करते हैं बेटा। तो आपको पता है कि पीछे पेपर हुआ था उसमें सिलेबस हुआ था, तो अभी तक ओल्ड सिलेबस ही उन्होंने ये दिया है और इसी पर काम करना है, क्योंकि वीडियो की तरह ये सिलेबस चेंज नहीं होने का है, ठीक है। अगर बात करते हैं बच्चा कि हिंदी 25 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के, यही स्कोरिंग होता है, यहाँ से स्कोर बनता है अच्छा, क्योंकि 25 से गणित आपका 25 का होता है, यहाँ से भी स्कोर बनता है, ठीक है, पूरी तरीके से। जीएस आपका कितना होता है, ये भी 25 का होता है। और ग्रामीण परिवेश जो होता है वो आपका कितना होता है, ग्रामीण समाज और विकास, ये आपका कितने का होता है, 25 का। तो चारों पोर्शन जो है 25-25 के होते हैं, जिससे आपके 100 प्रश्न बनते हैं और 100 ही अंक बनते हैं। और इसके लिए आपको 120 मिनट मिलते हैं और 1/4 का निगेटिव होता है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो जो बच्चे लेखपाल बनना चाहते हैं, और लेखपाल सभी बनना चाहते हैं, क्योंकि लेखपाल पद ही कुछ ऐसा है, ठीक है, लेखपाल पद ही कुछ ऐसा है, इसलिए आप लोग कोशिश करना कि इन सभी सब्जेक्ट पर जो है अपनी कमांड बना के चलो। ग्रामीण परिवेश को अगर समझना है तो उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके जो आपका होता है, स्पेशल जीके, और इसमें इससे जुड़ी योजनाओं को ज़्यादा तैयार करना है, ठीक है बेटा। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी जो है बिल्कुल निकट से नहीं होती, बहुत दूर से तैयारी करके लानी पड़ती है। तो आज से ही लग जाइए दोस्तों सभी अपनी तैयारी में, कहीं ऐसा ना हो कि आपके सामने वैकेंसी आए और फिर आप केवल हाथ मलते रह जाओ और अफसोस करते रह जाओ, तो अफसोस की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चा। जैसे ही कोई अपडेट आता है तुरंत हम आपको बताएं, क्योंकि हमने इस पर भी काम करना शुरू कर दिया, आपकी नई वैकेंसी लेखपाल के लिए भी हमने काम करना शुरू कर दिया है। हम चाहते हैं कि आपको सबसे पहले इसकी ऑथेंटिक न्यूज़ आपको दे और फिर इसी की तैयारी, इसी का प्लान हम आपको बता कर चलें, जिससे कि आप लोग अपने पद के लिए सबसे अहम दावेदार बनो, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको हमारे बताई गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और लगभग आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि जब तक ये वैकेंसी आनी जाती, ये फाइनल होनी जाती, जब तक आप सब्सक्राइब करके रखें, उसके बाद अनसब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर आपको सब्सक्राइब होगी तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ से मिलेगा ज़रूर, क्योंकि आपको कुछ ऐसी न्यूज़ मिल सकती हैं जो हम सभी से थोड़ी अलग देते हैं, जो बिल्कुल आयोग में बात होती है, और वो न्यूज़ हम आपको समय से पहले प्रोवाइड करते हैं। और आप लोगों का जो प्यार है, स्नेह है, वो बना रहना चाहिए इसी तरीके से, तभी हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं और हम लगे रहते हैं बिल्कुल, ठीक है दोस्तों। चलिए तो मिलते हैं, जब तक सर्च जारी है इसके बारे में ही हम काम करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे चाहते हैं कि वो उत्तर प्रदेश में लेखपाल बनना चाहते हैं तो वो जुड़े रहें चैनल से, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं ऐसी ही खास न्यूज़ के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।